देखो उन भक्तों, हमारे मुसलमानों के धर्म की एक सच्चाई ये भी है, दिन में आजादी, रात में बजादी। राम राम सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। प्यार तो सिर्फ लड़कियां करती है, लड़का तो लेने की तलाश में रहता है। हाँ? और तेरे जैसी देने में लगी रहती है। देखा, तुम लोग हमारे नेताजी को अकल्लेस कहते हो ना। अकल्लेस नहीं अगला, वो तो अकल फुले। अब की बार ऐसी चाल चली है, तुम भाजपाई चारों खाने चित्त हो जाओगे। ऐसी कौन सी चाल? अरे तुम लोग हमसे क्या बोलते हो कि हर मंजिल के नीचे मंदिर में निकलेगा। हमारे अकल्लेस नेताजी नमाजवादी वाले, उन्होंने रामजी लाल सुमन से बोल के एक नया बयान दिलवा दिया। कैसा बयान? रामजी लाल ने बोला है हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। अब हो गई तुम्हारी अफ्तासी। ये नहीं बताया बौद्ध के हाथ में शिवलिंग है? हैं? ये तो मैं पता नहीं था यार। इतने फिर वो अकल्लेस हैं। और ये बता, मंदिर भी हमारे और बौद्ध भी हमारे, तू कौन? हम रोहिंग्या, नमाजवादी रोहिंग्या। नेशनल हेराल्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है। अभी तो मेरे से मार भी खाएगा। सटिया गए हैं आप। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो रुको जरा, सब्र करो। माँ माँ, वो खिड़की बंद करना, खिड़की बंद करना माँ। अरे बंद करना खिड़की, बंद करना। अरे बंद करना खिड़की माँ, खिड़की बंद कर। देश में क्या हो रहा है आपको मालूम है? बेरोजगारी, 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। यही के हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आपने ही भेजे हैं अदानी और अंबानी। CS नायर या कहीं चेत्तूर शंकर नायर, क्या ये नाम आपने कभी सुना है? नहीं ना। कौन है ये व्यक्ति जिसके ऊपर आज एक फिल्म बनाई जा रही है? उनके हाथ में हथियार है। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? इस महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी कहां और क्यों गुम हो गई? क्यों का उत्तर है कि इन्होंने एक बुक लिखी, गांधी एंड एनार्की, और इस बुक में गांधी से प्रश्न किया गया कि खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम समुदाय लगातार हिंदुओं को मार रहा है, और गांधी ने कहा था कि अगर वायलेंस हुआ तो वो हिमालय चले जाएंगे, पर गए नहीं। बल्कि गांधी ने खुद को माफ करते हुए ये कह दिया, कोई बात नहीं, अभी वायलेंस हुआ है, अगली बार हुआ तो हिमालय चला जाऊंगा। फिर अगली बार भी वायलेंस हो गया और गांधी ने इस बार एक अक्षर भी नहीं बोला, खुद को माफ कर दिया। अब भाई, नेहरू गांधी के विरुद्ध कोई इतना बोल देगा तो आप चाहे कितने भी महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, आपको कोई नहीं जानेगा। कुछ ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम है भाई हमारा। अब बताता हूँ CS नायर ने किया क्या था। CS नायर पेशे से एक वकील थे और अपने अर्ली स्टेजेस में मद्रास हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल बने। फिर 1907 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। फिर कुछ ही सालों में वो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गए। ये पोजीशन किसी भी भारतीय के लिए सबसे बड़ी पोजीशंस में से एक हुआ करती थी उस समय। CS नायर वहां थे। लेकिन फिर 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इस हत्याकांड में ब्रिटिश राज के अकॉर्डिंग मात्र 379 डेथ हुई थी। लेकिन डॉक्टर स्मिथ ने
1500 से अधिक डेथ को रिकॉर्ड किया था। इतने भयानक हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कहा कि ये एक एक्ट ऑफ बार्बेरिज्म है और मैं अपने दोनों मेडल, केसरी हिंद और जुलू वॉर मेडल, दोनों के दोनों जो उन्हें ब्रिटिश सरकार ने दिए थे वो वापस करता हूं। पर प्रश्न ये है कि गांधी जी तो वकील थे, नेहरू जी भी वकील थे, उन्होंने ब्रिटिश राज को चैलेंज क्यों नहीं किया? ब्रिटिश राज को चैलेंज करने वाला, कोर्ट में बुरी तरीके से धोने वाला CS नायर था, लेकिन उनकी कहानी आप सबसे छुपा ली गई। सोचिए क्यों? प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू मगर क्यों? क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ काम करता है। क्या बात कर रहे हैं? आप सोचते हो कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, बात तो सही है। मगर आप अस्पताल को कभी नहीं चला पाओगे। ये कौन है यार? आपको चलाने नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं चलाने दिया जाएगा। हाँ? अरे कहना क्या चाहते हो? आपको चलाने नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं चलाने दिया जाएगा। ये पागल हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी और दहशतगर्द मारा गया। मैं साफ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, अगर इस्माइल हनिया दहशतगर्द था तो महात्मा गांधी भी दहशतगर्द थे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो साथियों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। सर हमको कोई भाईचारा नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए कि यहाँ अजान हो तो हम अपनी स्पीच देना बंद कर दें। ये नौटंकी देश बंद करें। जो देश मेजोरिटी का होता है वो मेजोरिटी का होता है। जिसको रहना है हमारी आस्थाओं परंपराओं को सर झुका करके करे, और जिसको नहीं रहना है वो अभी चला जाए इस देश से, धक्के मार के निकाल। इस एनफ इज एनफ यार। पूरे देश में नंगा नाच बचा पड़ा है तो हम हमें साला भाईचारा छू रहे हैं। हम सेकंड के गुलाम बने घूम रहे हैं। हम तो हर एक की खोली में हाथ डाल के पूछ रहे हैं भाईजान आपको क्या चाहिए? भाईजान तो सुबह 4 जूते और रात को 4 जूते चाहिए। इसी में अपनी औकात में रहेंगे। ये चाइना में जो हो रहा है इनके साथ में, यही भारत के सारे नागरिकों को करना चाहिए। यहाँ नौटंकी बहुत है, हमें सबको साथ लेके चलना है। यहाँ मेरा रास्ता, ये हमारा कोई रास्ता नहीं भाई। तुम्हारा रास्ता मक्का है, जाओ लोटा लो वहीं चले जाओ। हमारी जान मत खाओ यहाँ पर। तुम इस लायक नहीं हो, तुम मानव सभ्यता में रहने लायक ही नहीं हो। तुम हूश पागल लुटेरे हो। तुम्हारे यहाँ यही सब काम होता है, वही फिलॉसफी है, उसको तुम ज्ञान बता रहे हो कि ये मजहब है। और कल में डिबेट में था एक जाहिल किस्म का मुल्ला जो है वो हमको साइंस बता रहा है। अरे हमने कहा 42,000 मंदिरों पे हम तो दावे से कहते हैं साइंस से प्रूव कर दो कि वो मंदिर है कि नहीं मंदिर। तुम्हारी औकात नहीं है कहने की, क्योंकि साइंस तुम्हारी वहां से शुरू होती है कि तुम कहते हो जमीन चपटी है। तुम कहां से साइंस के बारे में बात करोगे भाई? तुम तो कहते हो कि जो पहाड़ है ये पेपर वेट है। अबे कहां से लाते हो जाहिलो? ये मतलब कौन सी दुनिया से आते हो यार तुम? और तुम उन लोगों को चैलेंज करते हो जो पूरी दुनिया, पूरा उनकी उत्पत्ति ही साइंटिफिक है। तो मैं कल उससे यही कह रहा था भैया तुम्हें एएसआई की बात समझ में नहीं आएगी। तुम्हें कोई साइंटिफिक बात तो तुमसे हो नहीं सकती है, क्योंकि ऊपर से किताब आई थी, बिना कोरियर के किताब आ गई है, उसे पढ़े जा रहा है। तो ये इन पागलों से दुनिया में कहीं नहीं हो सकता सर। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।